कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का आज की सत्संग कार्यक्रम स्वागत है। अब सबसे क्षमा की याचना करता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा आने में विलम्ब होगा, थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक के कारण। लेकिन आपका समय किसी प्रकार जाए आपको पता नहीं चले, क्योंकि सत्यनारायण को इतना उत्साह में आपको सबको उत्साहित रखा होगा। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तो कुछ महीनों पहले सत्यनारायण प्रभु जी ने मुझे कहा था कि हम आगे यहाँ के भक्तों को अर्च्य विग्रह की सेवा के बारे में कुछ मार्गदर्शन। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि किस प्रकार हम हमारा जो भक्ति मार्ग है हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को खुश करना, और हमारे लिए भगवान को खुश करने का क्या मार्ग है, भगवान की सेवा करके। सब उपाधियों से मुक्त होकर, सब उपाधियों को त्याग कर जब हम भगवान की सेवा करते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हमारी इंद्रियों द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम उसको भक्ति कहते हैं। तो साधना भक्ति यही डेफिनेशन है कि हम जब इंद्रियों द्वारा, हमारे जो इंद्रिय हैं उनके द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। तो आज हम आर्च विग्रह, आर्च का मतलब है आर्चे इति आर्चा, जिसे अर्चना, जिसके अर्चना या पूजा की जा सकती है उसे अर्चा कहते हैं। और विग्रह, विग्रह मतलब रूप, भगवान का रूप है। तो विविध सुखम ग्रहणती, जो अनेक तरह से सुख ग्रहण करते हैं भगवान, उसको विग्रह कहते हैं। और इसलिए श्री अर्च विग्रह मतलब श्री मतलब लक्ष्मी राधा रानी, राधा के साथ भगवान की जो, उसे अर्च विग्रह कहते हैं, अर्च मूर्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा, सबको सुने आ रहा है? कहा था कि जब आप भगवान की लीला स्थली को ढूंढ के निकालिए और विग्रह की स्थापना कीजिए और ग्रंथ लिखिए और वैष्णव आचार का उसको उदाहरण स्थापित कीजिए। तो श्रील गोस्वामी ने हमारे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने भक्ति किस तरह भक्ति करनी चाहिए उसका वर्णन आता है। और उस भक्ति रसामृत सिंधु में भी भगवान श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए। और 64 अंग में जो 35 अंग है, 35 अंग है सिर्फ भगवान के आर्च विग्रह की सेवा के संबंध में, इसलिए कितना इसका महत्व दिया गया है। जो भक्ति के आधे अंग है कि डायरेक्ट संबंध आता है आर्च विग्रह के साथ।
और उसमें इसमें फिर जो 5 बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत सेवन, मथुरावास, श्रीमूर्तिरा, श्रद्धाय सेवन। इस 64 अंगों में 5 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि कृष्ण प्रेम जन्मिय पंचर अल्पसंग, कि इस 5 में से किसी एक का भी हम थोड़ा सा भी इसको पालन करेंगे तो कृष्ण प्रेम जन्मिया, कृष्ण का प्रति प्रेम जागरूक होगा। तो उसमें एक क्या है, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, तो श्रद्धा से श्रीमूर्ति का सेवा करना। और श्रीमूर्ति का प्रेम भक्ति से, श्रद्धा से हम कब सेवा कर पाएंगे, जब हम जानेंगे कि श्रीमूर्ति क्या है, भगवान के विग्रह क्या, अर्च विग्रह क्या है, उनके बारे में जब हम जानेंगे तब हम उनकी श्रद्धा से प्रेम से सेवा कर पाएंगे, है ना। जैसे क्या है, भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति आप, जो भक्ति से मुझे पत्र फूल जल अर्पण करता है मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कहाँ अर्पण करना है, खाली जगह में तो अर्पण नहीं कर सकते, भगवान चाहिए। तो इसलिए भगवान बड़ी कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, क्योंकि हम भगवान तो सच्चिदानंद, भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है उसको हम हमारे भौतिक आंखों से देख नहीं सकते। क्या तो श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, ये भौतिक आंखों से हम भगवान को देखते नहीं सकते। इसलिए भगवान ऊपर से हमारे लेवल तक आ जाते हैं कि हम हमारे आंखों से हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ भौतिक वस्तु देख सकते हैं, है ना, जड़ पदार्थ है हम देख सकते हैं। इसलिए भगवान भौतिक तत्व में अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। तो अर्च विग्रह का रूप, लेकिन अर्च विग्रह जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, भक्तों के अनुग्रह रिक्वेस्ट, भक्तों की जब भगवान को प्रार्थना करते हैं जब, और शुद्ध भक्त जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो जो भौतिक पदार्थ नहीं है, वो भौतिक तत्व नहीं है, स्वयं भगवान है। तो जो अर्च विग्रह है, जो ऑल्टर में हम भगवान देखते हैं, वो कोई मार्बल या लकड़ी या पत्थर नहीं है, वो क्या है, स्वयं भगवान है। तो ये विषय है अर्च विग्रह बहुत वैष्णव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। अनेक आचार्यों ने इस पर बहुत बल दिया है, अनेक बड़े बड़े आचार्य हो गए, उन्होंने अर्च विग्रह की सेवा की और बहुत ही जोर दिया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। प्राय चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो भक्त चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करना है। तो ऐसा श्लोक जो कलयुग में भगवान संकीर्तन का प्रचार करने आए हैं, और 11 श्लोक है। तो उसमें क्या है कि प्राय कलयुग में मार्ग क्या है, हरिनाम मार्ग क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका मतलब कि हरिनाम तो मुख्य है, लेकिन साथ साथ कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में भी है। तो कलयुग में भगवान नाम रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन साथ साथ अर्च विग्रह के रूप में भी भगवान कलयुग में हमें हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। तो बड़ी कृपा करके भगवान अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। तो इतने महान भगवान हमारे लेवल पे आते हैं। भगवान तो एक भक्तों के बॉक्स में भी बैठ जाते हैं या घर में भी छोटे से रूप में आ जाते हैं। तो जो भगवान की सेवा करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लालायित रहते हैं, वही भगवान हमारी छोटी जिसमें बहुत की त्रुटियां होती है वो सेवा स्वीकार करने को तैयार होते हैं। क्यों? बड़े कृपालु हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य ने बताया किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने भी हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा है, उसमें अनेक क्या क्या अर्पण करना चाहिए, क्या नहीं अर्पण करना चाहिए, बहुत सुंदर अनेक वर्णन आता है। तो इस प्रकार
भगवान आर्च विग्रह के रूप में हमारे लिए बहुत सहज हो जाते, सहज रूप से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भौतिक पदार्थ जब भगवान आते हैं, जब भक्त उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो बड़ा ये विज्ञान है। भगवान स्वयं हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, इसलिए तो कोई प्रतिमा नहीं है ना, कोई मूर्ति भी नहीं कहते हम। मूर्ति किसके होते हैं? जो स्टैचू होते हैं बाहर बड़े बड़े राजनेता के लगाते हैं, मूर्ति भी नहीं है। क्या है? अर्च विग्रह, सच्चिदानंद भगवान का रूप है। तो हम देखेंगे किस प्रकार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अर्ची विग्रह की पूजा क्यों आवश्यक है, अर्ची विग्रह क्या है, अर्ची विग्रह किस प्रकार, उनसे क्या लाभ होगा सेवा करने से, और हमारी योग्यता क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए उनकी सेवा करने के लिए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो भगवान की इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें। तो हम तो महात्मा नहीं है, शुद्ध महान परमहंस नहीं कि हम हमारे हृदय में उनकी सेवा कर सके हर समय। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों से मेरी सेवा कीजिए। हमारे जब हाथ पैर आंखें, ये भगवान की इच्छा है। मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। इच्छा कि मेरा आप मेरी पूजा करो, मेरा आराधना करो, ये भगवान की खुद की इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें। तो लोग कहते हैं कि हरिनाम काफ़ी है भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए हरिनाम काफ़ी है। तो ये अर्ची विग्रह की सेवा क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है उसकी? कलयुग में हरिनाम बताया गया, लेकिन हमारा भौतिक शरीर होने के कारण बहुत शरीर में अशुद्धता, इम्प्यूरिटीज आ जाती है। तो इसलिए अर्ची विग्रह की सेवा करने से हमारे जीवन में एक रेगुलेशन आता है। रेगुलेशन क्या होते हैं? रेगुलेटेड लाइफ, नियमितता आती है, तो उससे हमारा जीवन शुद्ध होता है। तो इससे हम जब अच्छा कर सकते हैं, अगर हमें जब अच्छा करना है, हमारा हरिनाम अच्छा होना है, तो इसलिए अर्च विग्रह की सेवा, उसे हम जब भगवान की सेवा करते हैं उसमें नियमितता आती है, हम बाह्य अंतर शुद्ध होते हैं। क्योंकि अर्च विग्रह की सेवा में भी हरिनाम ही लिया जाता है। हम जो कुछ अर्पण करते हैं, उपचार अर्पण करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, तो साथ साथ भगवान का नाम भी लेते हैं। तो इससे हम शुद्ध होते हैं, और जब शुद्ध होंगे तो उस शुद्ध भाव से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये एक भगवंता का सार भगवान कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो। तो भगवान 5 रूप में प्रकट होते हैं। एक तो है स्वयं रूप भगवान का जो गोलोक धाम है, फिर विभव, जो भगवान के जो चतुर्व्यूह है, शंकर शं प्रद्युम्न वासुदेव अनिरुद्ध। फिर है अंतर्यामी परमात्मा, और भगवान की लीला अवतार विभव प्रकाश, और 5वां अर्च विग्रह। ये भगवान के 5 रूप हैं, लेकिन बाकी के 4 ये अर्च में समाहित है। स्वयं भगवान है, उनके चतुर्युग है, और ये उनके भगवान के अवतार, उनके अंत परमात्मा भी अर्च विग्रह में है। तो जो हमारे हृदय परमात्मा है, अर्च विग्रह में परमात्मा है, तो हमारी प्रार्थना वो सुनते हैं। और अर्च विग्रह, इसलिए
अर्च विग्रह सेवा का महत्व बहुत है। स्वयं भगवान है, मुझसे अभिन्न है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात बजरेंद्र नंदन। बार बार साक्षी गोपाल की कहानी सुने होगी। इस प्रकार जब ब्राह्मण कह रहा था उनको कि आप भगवान आप चलिए साक्ष्य देने के लिए, भगवान ने कहा अरे मूर्ति थोड़ी कभी चलती है। हाँ, तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप बोल सकते तो चल भी सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, साक्षात कृष्ण आप, अब प्रतिमा नहीं हो। तो इसलिए कोई महान व्यक्ति उसकी महानता किसमें जानी जाती है, जब वो हमारे लेवल पे आते हैं। अगर छोटा बच्चा है और कोई उसके पिता है वो, तो उनका हाइट हो जाए तो उस सुनने के लिए जब नीचे बैठ जाता है, हाँ, उसके लेवल पे आता है। उसी प्रकार भगवान ऊपर से हमारे लेवल पर आते हैं कि हम सिर्फ भौतिक तत्वों को ही देख सकते हैं, उनके अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भगवान चार विग्रह के रूप में आते हैं। इसलिए अर्चा अवतार, और ये हमें सहज प्राप्त हो सकता है। सेवा वो बात कहते, कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो हम मंदिर क्यों बनाना है, मंदिर क्यों आना है। एक तो ये तर्क है कि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है, लेकिन हम भगवान को सब जगह तो नहीं देख सकते, नहीं उनकी सेवा कर सकते। इस प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि हवा पानी तो हवा में सब जगह है, लेकिन हम मुंह खुला करेंगे तो पानी तो प्यास नहीं बुझेगी, हमको नल के पास जाना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार दूध तो गाय के शरीर में है, लेकिन उनके स्तनों से ही दूध प्राप्त होगा। या कोई हम ये मोबाइल के रेंज होते हैं, टीवी के, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, टीवी चाहिए तो उसको हम पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, लेकिन अर्च विग्रह में उनको हम उनको सेवा अर्पण कर सकते हैं। और दूसरा है कि समय के साथ अधोगति, जैसे कलयुग बढ़ जाता है तो पतन होता है, लोगों के जीवन में जीवन स्तर का पतन हो रहा है। हम देखते हैं कि समाज में कितना पतन हो रहा है। और पहले युग में तो सत्य युग में तो सब महात्मा थे, लेकिन जब त्रेता युग शुरू हुआ तो धीरे धीरे लोगों के बीच में अनादर, डिसरेस्पेक्ट शुरू हो गया। तो जो ऋषि मुनियों ने फिर भगवान के अर्च विग्रह की स्थापना इंट्रोड्यूस किया, इससे जो अधोगति हो रही है लोगों की, उससे बच सके। तो फिर भगवान के अर्च विग्रह हमें सेवा करना है, तो भगवान किस प्रकार की मूर्ति मतलब उसके विग्रह बनाया जाए। तो भगवान खुद बताते हैं उद्धव को कि 8 प्रकार के मेरी विग्रह प्रतिमा बनाई जा सकती है। शैली दारुमयी लोही लेपे लेख्या जिसे कति, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टदा स्मृता। कैसे, पहले शैली मतलब पत्थर, दारुमयी जगन्नाथ जो वो लकड़ी से बनाए जाते हैं, लोहे की लेख्या से सेकती, मट्टी से या रेती से सेकती। मनोमयी और मणिमयी, या मन में भी भगवान के विग्रह, और चित्र लेखी, मणि से जो चित्र बनाया जाता है वो ये भगवान का विग्रह के भगवान को स्वीकार करते हैं। 8 प्रकार उनके विग्रह बनाए जा सकते हैं। तो अनेक प्रकार के मूर्तियां होती हैं, लेकिन हम जब मंदिर में जब विग्रह होते हैं उसे भगवान मानते हैं, क्योंकि वो उनको प्राण प्रतिष्ठित किया है। भगवान भक्तों के प्रेम से उनकी सेवा की जाती है वहाँ ना। बोला जाता कि कागज है, कागज को तो हम फाड़ के फेंक देते, कागज क्या वैल्यू है, लेकिन वही जो नोट हो, तो 500 का नोट है तो उसका बहुत कीमत है ना।
तो उसके हम फेल खाएंगे नहीं उसके ऊपर डाल के, है ना, क्योंकि सरकार ने उसको मान्य किया है। तो इसलिए वो जो नोट है 5,000 का नोट, 500 का नोट का बहुत कीमत है। उसी प्रकार भगवान जो विग्रह रूप में आते हैं और जब उसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वो मार्बल या स्टोन नहीं रहते। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि अभी वो पुराना हो गया एकदम उदाहरण, जैसे कि पहले ये होता था मेल बॉक्स, लेटर बॉक्स, हम वो लाल डब्बा होता था, उस पर लेटर डालते थे। अभी तो मोबाइल के लिए वो जो उसका जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि वो सरकार मान्य है उसमें हम डालेंगे, भगवान को पहुँच जाता था। उसी प्रकार जब आज विग्रह की अर्पण करते हैं, सेवा अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान को पहुँच जाता है। इसलिए हम बताएं कि भगवान तो जब प्रकट होते हैं इस संसार में तो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं ना। जो पहले वासुदेव के हृदय मन में प्रकट हुए, फिर हृदय में प्रकट हुए, फिर वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए। उसी प्रकार जब भक्त सोचता है कि जाके हमें भगवान को विग्रह लाना है तो सबसे पहले उसके मन में आए, उस स्थापति के मन में नहीं, जो उनकी इच्छा करता है फिर जाके वो बनवाता है। ऑर्डर दिया, वहाँ से जयपुर से ऐसे वृंदावन से विग्रह ले आता है, फिर उनका स्थापना करता है। उस प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं और फिर अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब विग्रह भगवान अपने भक्तों स्वप्न में आते हैं, उनको बताते हैं कैसे उनकी सेवा चाहते हैं। माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में भगवान आए, उन्होंने कहा कि आप मैं यहाँ बहुत दिनों से झाड़ी में मुझे रखा गया है, आप मुझे निकाल कर स्थापना कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आप जाके जगन्नाथ पूजा के चंदन लेके आए। इस प्रकार आजकल भी हम देखते हैं कि इस प्रकार भक्त के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। अपने मायापुर के जगन्नाथ के बारे में अनेक कथाएं सुनी होगी। एक कथा में एक बार एक भक्त उनको जब श्रृंगार कर रहा था तो बार बार वो आभूषण गिर रहे थे नीचे, तो बार बार लगाने की कोशिश कर रहा था। भगवान एक उसको चाटा मारा तो बोला मुझे समझता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ, उसी प्रकार जब हम प्रसाद भगवान को भोग अर्पण करते हैं और जो प्रसाद हम लोगों को देते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। अनेक उदाहरण के सिर्फ प्रसाद लेने से लोग भक्त बन गए, क्योंकि भगवान ने इसको स्वीकार किया है। तो इसमें बहुत ही शक्ति है। ऐसे अनेक नास्तिक लोग होते हैं तो भगवान को विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 प्रसाद खा आके वो भक्त बन जाते हैं। तो उसका लाभ क्या है? इससे पहले कहा था कि जब आर्य विग्रह ग्रुप में भगवान आश्रित वात्सल्य कि अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। जब भगवान को हम लाते हैं तो भगवान पूर्णतः अपने भक्तों पर डिपेंड, जब उनको आप खिलाएंगे तो वो खाएंगे, जब उनको उठाएंगे तो पूर्ण तरह अपने भक्तों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। तो ये उनकी बड़ी कृपा है। तो हमारे भी सेवा में कुछ परफेक्शन नहीं, फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो फिर इसके लाभ क्या है? भौतिक कलमों से शुद्धिकरण। हम भौतिक देह, हमारा भौतिक देहकरण, देहात्म बुद्धिकरण, अनेक प्रकार के अशुद्ध हमारे जीवन में अशुद्धता है, बहुत दूषण है। लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं तो शुद्ध हो जाए, क्योंकि भगवान पर पूर्ण शुद्ध है।
तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम आर्च विग्रह को लाते हैं तो घर में लाते हैं, मंदिर में लाते हैं, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? शुद्धता। हमें स्नान करके भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान को स्पर्श करना चाहिए, है ना। टॉयलेट में जाके हमें स्नान करना चाहिए, ये सब भक्तों को बताया, वैष्णव एटिकेट बताया जाता है। उससे पहले क्योंकि हम भौतिक से दुनिया में बहुत अनेक वस्तुओं से व्यवहार करते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो जब हम भगवान के आरती वगैरह की सेवा करते हैं तो भौतिक कलमों से हमें शुद्ध हो जाते हैं। हम देखते हैं कि विदुर जी को जब अपमानित किया दुर्योधन ने, तो विदुर घर छोड़कर कहाँ चले गए? सारे तीर्थ स्थान चले गए। तीर्थ स्थान में क्या होते? तीर्थ स्थान में अनेक प्रकार के विग्रह है ना। और चाहे तो डायरेक्ट द्वारका जा सकते, डायरेक्ट भगवान थे वहाँ उस समय, लेकिन वो सोचे कि मैं अभी तक उतना शुद्ध नहीं हुआ। तो पहले अनेक तीर्थ स्थान में गए, अनेक विग्रहों के उन्हें दर्शन किया, उनकी सेवा किया। तो इसलिए जब हम विग्रह के पास जाते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, तो हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। हमारे भौतिक जो कलमश है, दोष है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं, अरे आप इतना बड़ा क्यों, बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो, आप गरीबों को खिलाओ, इतना खर्चा क्यों करते हो? तो लोग ऐसा बेवजह के प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। एक बार जब आपने सुना होगा, पेजावर स्वामी उड़पी के, हमने सोचा कि हम 1 करोड़ का मुकुट बनाएंगे भगवान के लिए। तो लोग बड़े चर्चा करने लगे, अरे इतना खर्चा क्यों कर रहे, इसको तो गरीबों को खिलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक मंत्री है या मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके एक दिन का खर्चा कितना होता है? उनके सिक्योरिटी का। और आपको तकलीफ हो रही है, हम एक भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ तो भगवान का है। तो लोग अपने के ऊपर तो बहुत खर्चा करते हैं, तभी वो सोचते नहीं। तो जब भगवान के ऊपर कुछ भक्त प्रेम से अर्पण करते हैं तो उनको तकलीफ होता है ना। तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा कि अर्चनम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा है साधारण जगह से पवित्र स्थान में रूपांतर। जहाँ जहाँ भगवान होते वहाँ स्वयं भगवान का धाम है। प्रहलाद कहते हैं कि हमारे मेरे मंदिर, सब मंदिर वैकुंठ है। जब हम भगवान घर में लाते हैं तो घर भी एक पवित्र स्थान हो जाता है, एक तीर्थ स्थल हो जाता है, जहाँ जहाँ भगवान है। तो भवदिता भगवता तीर्थ भूता स्वयं बहुत तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गता होता। जो जिस भक्तों के हृदय में भगवान है वो तीर्थ स्थान है। तो जहाँ वह भगवान के विग्रह है, उनकी सेवा होती है, वो तो तीर्थ स्थान में उसका रूपांतर हो जाता है। और दूसरे है हमारे बुरी आदत से मुक्ति। जब हमारे घर में भगवान लाते हैं तो हम जो बुरी आदतें हैं उसे अपने आप छुटकारा मिल जाता है। चंचल मन पर नियंत्रण है। जब करते समय भी हमारा मन यहाँ वहाँ भाग सकता है, सेवा करते हैं यहाँ मन भागता है, लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं तो मन को वहाँ कंट्रोल करने स्टडी मन स्थिर हो जाता है। ये एक लाभ है जब हम अर्ची वगैरह की सेवा करते हैं। और जो होता है सभी इंद्रियों के लिए, हम सारे इंद्रियों को अर्ची वगैरह की सेवा में लगा सकते हैं। आंखों से हम भगवान का दर्शन करते हैं, हम हाथों से भगवान का श्रृंगार करते हैं। सब सारे इंद्रिय हम भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, हम भगवान के लिए ड्रेस बना सकते हैं, भगवान के लिए अनेक प्रकार की सेवा है, ऐसा हम जानते हैं।
उनका श्रृंगार करना, उनको भोग अर्पण करना, उनकी आरती करना, तो सारे इंद्रिय के लिए एंगेजमेंट। इसी तरह भगवान की सेवा। तो अर्थ विग्रह की सेवा मतलब सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर में जाके सेवा उतना भी नहीं है। तो जब हम सुबह उठते हैं वहाँ से शुरू होती है। पहला है जब हम उठते हैं अभिगमन। अभिगमन जब हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, और जब तैयार होते हैं, उठने से लेकर स्नान करना, दान करना, फ्रेश कपड़े पहनना, तिलक लगाना, हाँ, उसको कहते हैं अभिगमन। फिर उसके बाद से उपादान। उपादान मतलब सामग्री एकत्र करना, फूल है, तुलसी है, जो जो सामग्री लगता है ना, गंगा जल बनाना, फिर भोग रेडी करना, भोग बनाना, इसको कहते हैं उपादान। ये भी आरती वगैरह का ही भाग है। और तीसरा है योग। योग मतलब हमें खुद को ये समझना कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम ये शरीर नहीं है। जब भगवान की सेवा में जा रहे हैं तो ये पहले हमें भाव कल्टीवेट करना कि हम भगवान के दास हैं, हम ये शरीर नहीं है। हाँ। और फिर चौथा है इच्छा। इच्छा मतलब कि हम डायरेक्ट भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करना। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब भागवत श्रवण, भागवत का पठन करना। ये भी एक भाग है आरती वगैरह की डेटी वर्शिप का, कि हमें सिर्फ पूजा नहीं करना, बाद में पठन भी करना है, अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय। तो ये आवश्यक है। और लास्ट है अनासक्ति, वैराग्य। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम जानते हैं कि भगवान यहाँ स्वामी। पहले हमें क्या लगता था कि हम भगवान, हमारे घर के स्वामी हम हैं, लेकिन जब हम भगवान को लाते हम सब कुछ उनको अर्पण करते हैं। भगवान आज से आप हैं हमारे घर के स्वामी। तो इस प्रकार ये स्वामी भावना है कि वो देहात्म बुद्धि, उससे हम मुक्त होती है, क्योंकि हम भगवान को हमारे जीवन का केंद्र बनाते हैं। हम इतिहास में अनेक राजा हो गए, उन्होंने भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाया। जयपुर के एक राजा थे, जय सिंह, वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक बार जब वो पूजा कर रहे थे तो उनका नियम था कि 10 बजे तक वो पूजा करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे उठते भी नहीं थे। एक बार सब मंत्री उनके भागते भागते आके शत्रु ने आक्रमण किया है, कृपया आप चले, शत्रु ने आक्रमण किया है, लेकिन वो पूजा करते रहे, उठे नहीं। तो भगवान ने एक सैन्य का रूप, सेना का सैन्य का रूप लेके आगे वो जो शत्रु आया था उसको हरा दिया। फिर 10 बज गए तो वो उठ गया, चलो अभी जाएंगे, नहीं वो तो युद्ध खत्म हो गया। प्रभुपाद और एक एग्जाम्पल देते हैं, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पद्मपाद सिंघानिया, प्रभुपाद के समय सिंघानिया के बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन, अमीर। तो उनको अनेक बेटे थे और उनकी जो माँ थी वो बड़े भगवान के भक्त थे। तो उनका बड़ा परिवार था, लेकिन उनके माँ का एक नियम था कि हर रोज सब लोग आके पहले सुबह आके भगवान को प्रणाम करना, ये नियम था। और जो कोई नहीं आएगा उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो मंदिर तो उनका ही था, घर में ही मंदिर था, लेकिन क्या अपने ऊपर एक नियम लगा ले कि हम रोज भगवान के दर्शन करेंगे सुबह, कुछ भी हो। तो उसी प्रकार उन्होंने जीवन का केंद्र भगवान को बनाया था। तो आरती विग्रह के एक लाभ है कि जब घर में विग्रह है तो हम जब घर से बाहर जाते हैं उनको प्रणाम कर जाते हैं, उनको बता के जाते हैं, जब घर आते हैं उनको प्रणाम करते हैं, ये जानते हैं कि भगवान है यहाँ। तो ये लाभ है। और ये इसके लिए क्या योग्यता क्या है, कौन कर सकता है आरती विग्रह की सेवा? तो हमें आरती विग्रह की सेवा करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। इसलिए कहते हैं कि
गुरु के आशीर्वाद, आरती विग्रह घर में विग्रह लाने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। कम से कम अगर राधा कृष्ण लाना है गुरु का आशीर्वाद लेना जो परमिशन लगे। बाकी जगन्नाथ बलदेव है तो आप अपने काउंसलर से परमिशन से ला सकते हैं। हाँ, राधा कृष्ण की सेवा बहुत कठिन है। और ऐसा कहा जाता है कि कहा जाता है ऐसा ये है कि अगर आरती विग्रह सेवा करने के लिए आपको तो गायत्री जप करना है, वही आरती विग्रह की सेवा कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद कृपा से हाँ, जिसके ब्राह्मण दीक्षा दी हो वो भी घर में, भगवान बड़े कृपालु हैं। मंदिर में क्या होता है, भगवान के नियम के अनुसार हम उनकी सेवा करना है, लेकिन जब घर में होते तो भगवान हमारे नियम के अनुसार चलते हैं। तो और सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस। मंदिर में तो है तो टाइम टू टाइम एक मिनट में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे बड़ा अपराध होता है। तो उस क्लीननेस, स्वच्छता बहुत आवश्यक है। लेकिन घर में तो चलता है थोड़ा, क्या बोलते हैं, थोड़ा आगे पीछे आधा एक घंटा चल जाता है, भोग होता है। तो भगवान घर में इतना नियम, मंदिर से नियम नहीं होते। लेकिन फिर भी हमें जितना नियमितता से भगवान की सेवा, उतना हमको संतुष्टि मिलेगी हमारी सेवा से। नहीं तो चल रहा है, कभी याद आया तो सेवा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शुद्धता, जितना हो सके हमें शुद्धता से पालन करें। कुछ भक्त होते उनका सब अलग रखते हैं, भगवान का वॉश मशीन भी अलग रहते हैं, उनके बर्तन अलग रहते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। मैंने एक जगह घर में प्रभु जी माता जी प्रसाद ले रहे थे, तो प्रसाद लेते समय तो एक हाथ से खुद को ही सर्व कर लेते, तो उतना भी ठीक है ना, भी क्या घर में इतना नियम है। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर वो छोटे हाथ से जो कुकिंग का बर्तन अपने छोटे प्लेट पे रखा। और फिर मैं बोला ऐसा कैसे कर रहे आप, लेकिन क्या होता है भाई तो सब एक साथ धो लेते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए कम से कम थोड़ा बहुत हम कोशिश करना चाहिए कि छोटे बर्तन, हमारे खाने के प्लेट और किचन के बर्तन अलग होने चाहिए। तो इतना सुचिता से हम करेंगे तो उतना हम भगवान को पसंद है, उतना हम जल्दी प्रगति करेंगे। तो जब हम घर में विग्रह को लाते हैं तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ये शुद्धता का जितना हो सके उतना पालन करें। और विग्रह भक्ति मार्ग में उनकी सेवा करना, अगर खुद नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं कि अगर हम कुछ खुद आरती विग्रह नहीं कर सकते तो आरती विग्रह की सेवा के लिए कुछ हम दान देना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाके आरती में भाग लेना है ना, आरती में भाग लेना, भगवान की जो प्रोसेस होते हैं उसमें भाग लेना, वो भी आज डेटी वर्षिप आरती विग्रह की उसका ही भाग है। तो जब ये निकलते ना प्रोसेशन, उसके पीछे पीछे चलना है, उसमें बहुत बड़ा शास्त्र में वर्णन आता है कि उसमें भाग लेना चाहिए। और मंदिर में आरती में भाग लेना, कुछ सेवा करना भगवान की, अगर खुद अपने घर में नहीं रख पाते तो कभी कभी आने के बाद लोग पूछते हैं कि यार हम तो मंदिर में जा रहे हैं और पूरा दिन मंदिर में रहे तो फिर भगवान की सेवा क्या होगा। ठीक है। तो यह कहा जाता है कि जो घर के जो विग्रह है मंदिर के विग्रह के एक्सटेंशन, उसके विस्तार है। एक तो हमें भगवान की सेवा करके जाना चाहिए और वहाँ भी हम भगवान की मंदिर में सेवा करना चाहिए भगवान। नहीं तो वहाँ भी हम यहाँ घूम रहे, मंदिर में आरती में भाग लिया न, कुछ यहाँ से गप्पे मारने में गए, तो वो कैसे सेवा होगा। तो इसलिए आरती विग्रह की हमें घर में कम से कम 2 बार भोग तो 2-3 बार लगे, 1 बार आरती होना चाहिए और एक कीर्तन होना चाहिए।
5-10 मिनट सब एक साथ आके, है ना। कभी कभी नहीं होता कि भाई अकेला कोई आरती कर लेते, बाकी सब बिजी रहते, वो ठीक है, लेकिन कम से कम 5-10 मिनट आके एक संकीर्तन कीर्तन करना चाहिए एक साथ बैठ के, उससे भगवान आर्चे विग्रह बहुत प्रसन्न हो गए। तो हमारे आचार्य जो कोई प्रेम भक्ति से भगवान को सेवा अर्पण करता है, भगवान से स्वीकार करते हैं। आपने अभी सुना गुरुदास पंडित की कहानी। गुरुदास पंडित भगवान की महान भक्त थे। जब उनको पता चला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु छोड़कर संन्यास लेने वाले, तो बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। महाप्रभु ने उनको कहा, अरे गुरुदास अभी छोड़ दो, हमें जाने दो। तो बहुत रोना बहुत रो रहे थे, करुणा दयनीय अवस्था थी। तो महाप्रभु बोले, तुम क्यों रो रहे हो? हमारे विग्रह है ना, नित्यानंद गौरंग महाप्रभु विग्रह थे। बोले ये हमसे अभिन्न नहीं, अब क्या चाहते? बोले आप चारों रहो फिर इधर, विग्रह में रहे आप भी रहो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत कीर्तन कर रहे थे और नित्यानंद को उत्साह दे रहे थे, और लेकिन गुरुदास पंडित रोना रोका रहे, उनको बहुत रो रहे थे। फिर उन्होंने भगवान के लिए बहुत व्यंजन बनाए, भोग लगाए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जाने लगे, बोले नहीं आप नहीं जा सकते, आप रुको। तो फिर ठीक है हम रुक जाते। वो डेटी चलने लगे, डेटी जा रही थी, तो फिर बोले नहीं आप रुको। वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। और फिर हम देखते कि बाद में महाप्रभु चले गए, और उनके विग्रह था गौरी विग्रह की बहुत अच्छी सेवा करते थे। वो रोज बहुत अनेक प्रकार के भोग भगवान को अर्पण करते थे। और जब वो वृद्ध हो गए, फिर भी बहुत सारी कुकिंग करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को देखा नहीं, इतना तकलीफ है, रोज इतना भोग बना रहे हमारे लिए। तो वो बोले उठ के बोले हम नहीं खाएंगे। तो वहाँ गुरुदास पंडित बोले आप नहीं खाए तो क्यों मुझे बनाने को लगाया इतना? बोले आप कृपा करके आप मत बनाओ इतना। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त से आदान प्रदान करते हैं। अनेक कथा है कि किस प्रकार विग्रह भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। पूजा की पद्धति वैदिक, तांत्रिक, पंचरात्रिक। वैदिक जिसमें अनेक मंत्र होते हैं उसके द्वारा, और तांत्रिक मतलब काला जादू नहीं है, तांत्रिक मतलब ये हमारे विधि द्वारा, विधि है आने के भक्ति की विधि। इसलिए दोनों का मिला के होता है पंचरात्रिक। पंचरात्रिक कलयुग में होता है पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि। पंचरात्रिक विधि मतलब भगवान के विग्रह की सेवा करना, भागवत विधि मतलब श्रवणम कीर्तन करना। तो ये दोनों आवश्यक है ना। कोई कहेगा सिर्फ मैं सिर्फ जप करूँगा, वो भी संभव नहीं है। एक भक्त ने प्रभुपाद कहा कि मैं हरिदास ठाकुर जैसे जप करना चाहता हूँ, सब कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं जप करना है। प्रभुपाद ने अनुमत करो, तुमसे नहीं होगा, नहीं मुझे जप करना है, मुझे सब सुना नहीं, और दिन भर जप कर ले। 6 महीना जप किया, 6 महीने के बाद गायब हो गया वहाँ से। तो हम तो हरिदास ठाकुर ने कि 24 घंटों जप कर सकते हैं। इसलिए भागवत विधि साथ साथ पंचरात्रिक विधि भी आवश्यक है। पंचरात्रिक विधि क्या है? अर्चे विग्रह, डेटी वर्शिप करना ये आवश्यक है। तो यहाँ 64 गुण हम देखिए। स्थान की शुद्धि, जहाँ विग्रह जहाँ सेवा करते वो शुद्ध होना चाहिए वो जगह। मंदिर में तो वो शुद्ध रहता है, आल्टर। घर में भी हम जहाँ तो वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। जो द्रव्य है, द्रव्य शुद्धि जो हम अर्पण करते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। आत्मशुद्धि, खुद को शुद्ध करना, भगवान का नाम लेके खुद को शुद्धि करना। हाँ, मंत्र शुद्धि और मूर्ति शुद्धि।
मूर्ति शुद्धि मतलब भगवान को स्नान कराना, उनको साफ। तो ये तो अभी हम दोपहर को इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? माइक हरे कृष्णा। घर में किस प्रकार सेवा करना है, किसी को कोई संशय है क्या? पर व्यूह वैभव अंतर्यामी अर्चन। कौन सा बात है? आप दोपहर को देखेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे। श्री राधे। हरे कृष्णा, अभी किसी को सवाल है? अभी तक जितना हमने देखा उसके ऊपर कोई सवाल होगा किसी का तो पूछ सकते हैं प्रभु का। आत्मशुद्धी, द्रव्य शुद्धी आपण माहीत पडली। आत्मशुद्धी म्हणजे मी पुढे सांगणार होतो, त्याला भूतशुद्धी म्हणतात की स्वतःला हिंदी में खुद को भगवान का दास, कि हम ये शरीर नहीं भगवान के दास, ये खुद को याद करके देना, आत्मशुद्धि स्मरण करना, शुद्ध चित्त शुद्धि भगवान का नाम लेके। मंत्र शुद्धि तो भगवान के मंत्र का जप करने से होगा। और मूर्ति शुद्धि का मतलब जब हम भगवान को अभिषेक करेंगे, अच्छे से पॉलिश करेंगे। तो माइका चित्त शुद्धि हम जब करने से। हरे कृष्णा। प्रभु ऐसे कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि जैसे बच्चे गुड्डा-गुड्डी से खेलते हैं, वैसे आप लोग भगवान की डिटीज की मतलब ऐसे खेलते हो इस तरह से, तो उसे कैसे? हमको ज्ञान नहीं है, ये विग्रह है, ये स्वयं भगवान, ये गुड्डी गुड्डी नहीं। हम पागल नहीं लोग इतना खर्चा करने के लिए भगवान, स्वयं भगवान है। और खुद भगवान भी कहते हैं कि मैं सेवा स्वीकार करता हूँ। और जैसे मैं बताया, हालांकि भगवान भौतिक वस्तु जो तत्व है, पदार्थ से बने हैं, लेकिन वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। उनका शरीर ये विग्रह है, ये कोई मेटल नहीं है, ये स्वयं भगवान है। उनको ज्ञान नहीं है
हाँ, उन्हें क्या कर सकते। ये तो हमें पता है कि उसमें भगवान है। आजकल लोग कांच की मूर्ति या फिर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर फाइबर की वगैरह मूर्ति उसकी पूजा करते हैं, तो वो शास्त्र में है कि नहीं, या करना चाहिए नहीं? शास्त्रों में तो जैसे 8 प्रकार के बताया गया है। प्रभुपाद ने जब बताया था कि गौर कि हम आप बना सकते हैं गौ, तो उस बहुत स्टार्टिंग का समय था, बहुत मतलब मोमेंट जब शुरू हुआ था अमेरिका में, प्रभुपाद ने कहा कि है ना, तभी इतने एक्सेस नहीं था लोगों को। वृंदावन जो हमारा संस्था था अमेरिका में ही था। प्रभुपाद ने कहा था कि आप गौर मिटा के जो सेट मूर्तियाँ ऐसा बना के दे सकते, लेकिन शास्त्रों में तो ये है कि ये मेटल से बनना चाहिए, पीओपी का तो नहीं होगा। जो विग्रह है वो अंदर से क्या होता है, होलो नहीं होना चाहिए, पोकल, हाँ भरी भरी होता है भाई। तो ये कांच का तो मुझे अच्छा यस मोरे दो क्वेश्चन है मेरे। हाँ। एक तो पहला आपने बोला था कि वो मतलब कौन कर सकता है जो विग्रह सेवा, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। और दूसरा है कि आपने बोला अगर आप टेंपल में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आपको जो भी है अपने डिटीज का सब कुछ करके जाना है। तो अभी हम मतलब नॉर्मली हम लोग ऑल्टर बंद करके रखते थे, वहाँ जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग जाना होता है या लेट नाइट रिटर्न वहाँ से प्रसाद लेके आ रहे हैं, तो तभी हम कैसे करें? तो हम मंदिर जा रहे हैं, अगर वो आप वहाँ सेवा कर रहे हैं तो यहाँ भगवान को ड्राई फ्रूट्स लग के जा सकते हैं उसमें, लेकिन एक कम से कम दिन में एक फुल भोग होना चाहिए। अगर शाम को जा रहे थे दिन में एक फुल भोग है जो प्राय दाल जो आप बनाते समझो वो होना चाहिए। और जैसे बताते कि जब हम भगवान को ऐसे देखना चाहिए, अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है तो हम किस प्रकार उसको है ना, कभी कभी लोग में हम यात्रा जा रहे तो 15 दिन लॉक करके तो देखना चाहिए। अगर हम छोटा बच्चा हम ऐसे लॉक करके जाएंगे तो इसलिए बताते हैं, एक तो हमें साथ में लेके जा सकते हैं फर्स्ट क्लास, भगवान के साथ में लेके जाना। दूसरा है तो किसी भक्त के घर में उसके आल्टर में रखो, और तीसरा है नहीं तो फिर जो सुला के उनके बाजू में कुछ ड्राई भोग लग जाता है। लेकिन देखना चाहिए हम ज़्यादा दिन नहीं जाए, कुछ कारण से जाना पड़ा तो साथ में लेके जाना, भगवान को हाथ सेवा करना सबसे बेस्ट। लेकिन कभी कभी अगर संभव नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? पूजा कौन कर सकता है, मतलब कौन कर सकता है, वो कैन डू ऐसे करके? जैसे मैं बताया कि जब गुरु की आशीर्वाद से दीक्षित होते हैं, आइडियली तो जो ब्राह्मण दीक्षित है वो आरती वगैरह की सेवा करना, क्योंकि उसके लिए गायत्री मंत्र की आवश्यकता है आरती वगैरह की। लेकिन कम से कम दीक्षित तो होना चाहिए। जो हरिनाम जप कर रहा है वो अपने घर में 4 नियम का पालन कर रहा है, हरिनाम जप करता है, वो कर सकता है। मुझे भी दीक्षा नहीं हुआ है तो अभी मतलब नहीं डीटीज नहीं करना चाहिए। हाँ तो हरिनाम ही करना अच्छा। मैं कभी कभी ना जब दूसरे को देख के हम लेके आते हैं इसी घर में, तो हमें भी, लेकिन हमें एक वो सीरियस है कि सेवा भी होनी चाहिए उनका। जब उनको लाते हैं तो उनकी सेवा होना चाहिए, और ये भी इंश्योर करना है कि हमारा अगला पीढ़ी में उसको सेवा करे, उनको सौंप के जाए। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े महान भक्तों में उनकी चिंता रहता है, मैं जाने के बाद मेरी सेवा कौन करे। हमने गंगा माता गोस्वामी ने थी, वो तो बहुत वैराग्य थे, जगन्नाथपुरी में रह गए थे। तो कोई राजस्थान में कोई ब्राह्मण था, उसके घर में भगवान कृष्ण की विग्रह था।
रस्सी किराए करके, तो उनका सेवा नहीं कर पा, बहुत गरीब था, सेवा नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने कहा जाओ वो भैयागनपुर में वो गंगा माता गोस्वामी को उनको दे दो, मुझे वो सेवा करेगी। तो आ गया वो लेके, ढूंढते ढूंढते बोला कि आप उनको ले लो। भगवान ने कहा, अरे बोला मैं ही भिक्षा मांग के खा रहा हूँ, मैं क्या इसकी सेवा कर पाऊंगे, हाँ मैं नहीं रहते थे। वो बहुत निराश हो गया, लेकिन वो क्या करे, इतना दूर से आया था, उन्हें बाहर उनके घर के बाहर तुलसी गार्डन में रख के चला गया।